मेलबर्न में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 204 रन के ताक़ुब में कैंगरूज की बैटिंग जारी, 3 विकेटें गिर गईं। कौमी टीम बड़ा हदफ देने में नाकाम, पूरी टीम 203 रन ही बना पाई। कप्तान मोहम्मद रिजवान के सबसे ज्यादा 44 और बाबर आजम के 37 रन, साइम अयूब 1, अब्दुल्ला शफीक 12, कामरान गुलाम 5 और सलमान अली आगा 12 रन के मेहमान साबित हुए। मिचेल स्टार्क 3, एडम जैम्पा और पैट कमिंस की 2-2 विकेटें। हुकूमत अहम कानून साजी के लिए मुतहर्रिक, कौमी असम्बली शाम 4 और सेनेट का इजलास 6 बजे तलब। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। जजिस की तादाद बढ़ाने का बिल भी मंजूर कराए जाने का इम्कान। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर, तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी भी मुतवक्के। सिंध में आईनी बेंचेस के क़याम की करारदाद सूबाई असम्बली में मंजूर। जुडिशल रिफॉर्म कमेटी से दरख्वास्त है कि जल्द आईनी बेंचेस कायम किए जाएं। मुराद अली शाह की अपील। बानी पीटीआई की 6 और अहलिया की 1 मुकदमे में जमानत कबल गिरफ्तारी का केस। इस्लामाबाद की मकामी अदालत बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर 18 नवंबर को फैसला सुनाएगी। बानी की दरख्वास्तों पर उसी रोज दलाइल तलब। वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। समाअत के दौरान बुशरा बीबी रो पड़ी, कहा मेरा सामान गाड़ी में है, जब कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ, अब इस अदालत में नहीं आऊंगी। वकला वक्त ज़ाया करते हैं। पीआईए को खरीदने के लिए हर हद तक जाएंगे। कौमी एयरलाइन खरीद ली तो नाम पीआईए ही रखेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बता दिया, बोले शरीफ फैमिली एयरलाइन औने पौने खरीदना चाहती है। 9 नवंबर को स्वाबी में इकट्ठे होंगे। आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। इस बार एक ही मरतबा निकलेंगे। $1000 अरब का मखरूज सूबा पीआईए खरीदना चाहता है। बताना चाहती हूँ कि पीआईए के जहाज उड़ने वाले होते हैं। उस्मा बुखारी का अली अमीन गंडापुर पर तंज, कहा कौमी एयरलाइन को डायरेक्ट फ्लाइट्स का मसला है। कोई भी सूबाई हुकूमत अपने तौर पर एयरलाइन लॉन्च कर सकती है। हुकूमतों का काम कारोबार के हालात साजगार बनाना होता है। नवाज शरीफ ने कहीं नहीं कहा कि पंजाब हुकूमत पीआईए खरीदने जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर एयर पंजाब पर अमल दरामद हो जाए तो अच्छी बात है। करप्शन और फॉर्म 47 वालों के जरिए रात के अंधेरे में 26वीं तरमीम मंजूर करवाई गई। ये बुनियादी इंसानी हुकूक आईनी ढांचे के खिलाफ और अदलिया पर कंट्रोल की कोशिश है। जमात इस्लामी ने तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। कालदम करार देने की इस्तदा। हाफिज नईम उर रहमान का फुल बेंच बनाने और बराह रास्त समाअत का मुतालबा। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में 2 से 2.5% तक कमी का इम्कान। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। पहली बार 90,000 का संगे मील उबूर। ट्रेडिंग के दौरान 1,200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। हुकूमत अहम कानून साजी के लिए तैयार। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम रज़ी तारड़ तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराया जाने का इम्कान। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी भी मुतवक्का है। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में 2 से 2.5% तक कमी का इम्कान। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 17.5% पर है। लाहौर जहरीली फिजा की जद में। फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 450 से ऊपर। स्मॉग से निपटने का बड़ा चैलेंज। लाहौर के स्कूलों में 5वीं जमात तक 1 हफ्ते की छुट्टियां। अमेरिका पर हुक्मरानी कौन करेगा? स्विंग स्टेट्स में कौन मैदान मारेगा? सदारती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। एबीसी न्यूज के सर्वे के मुताबिक कामला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 3 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 270 वोट लेना जरूरी।
हिजबुल्लाह के इस्राएली वजीर आजम पर हमले की एक और कोशिश। नेतन्याहू के दौरे से 20 मिनट कबल शुमाली इस्राएल के सरहद के करीब हिजबुल्लाह का ड्रोन फट गया। हमले के बाद इस्राएली वजीर आजम ने दौरा मनसूख कर दिया। और ईरान इसराइल के खिलाफ ताकतवर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। करीबी ममालिक को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा। हुकूमत अहम कानून साजी के लिए तैयार। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम रज़ी तारड़ तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। इंसदाते दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी भी मुतवक्का है। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में 2 से 2.5% तक कमी का इम्कान। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 17.5% पर है। लाहौर जहरीली फिजा की जद में फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 450 से ऊपर। स्मॉग से निपटने का बड़ा चैलेंज। लाहौर के स्कूलों में 5वीं जमात तक 1 हफ्ते की छुट्टियां। अमेरिका पर हुक्मरानी कौन करेगा? स्विंग स्टेट्स में कौन मैदान मारेगा? सदारती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। एबीसी न्यूज के सर्वे के मुताबिक कामला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 3 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 270 वोट लेना जरूरी। हिजबुल्लाह के इस्राएली वजीर आजम पर हमले की एक और कोशिश। नेतन्याहू के दौरे से 20 मिनट कबल शुमाली इस्राएल के सरहद के करीब हिजबुल्लाह का ड्रोन फट गया। हमले के बाद इस्राएली वजीर आजम ने दौरा मनसूख कर दिया। और ईरान इसराइल के खिलाफ ताकतवर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। करीबी ममालिक को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा। हुकूमत अहम कानून साजी के लिए तैयार। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम रज़ी तारड़ तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। इंसदाते दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी भी मुतवक्का है। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में 2 से 2.5% तक कमी का इम्कान। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 17.5% पर है। लाहौर जहरीली फिजा की जद में फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 450 से ऊपर। स्मॉग से निपटने का बड़ा चैलेंज। लाहौर के स्कूलों में 5वीं जमात तक 1 हफ्ते की छुट्टियां। अमेरिका पर हुक्मरानी कौन करेगा? स्विंग स्टेट्स में कौन मैदान मारेगा? सदारती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। एबीसी न्यूज के सर्वे के मुताबिक कामला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 3 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 270 वोट लेना जरूरी। हिजबुल्लाह के इस्राएली वजीर आजम पर हमले की एक और कोशिश। नेतन्याहू के दौरे से 20 मिनट कबल शुमाली इस्राएल के सरहद के करीब हिजबुल्लाह का ड्रोन फट गया। हमले के बाद इस्राएली वजीर आजम ने दौरा मनसूख कर दिया। और ईरान इसराइल के खिलाफ ताकतवर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। करीबी ममालिक को आगाह कर दिया। अमरीकी अखबार का दावा। हुकूमत अहम कानून साजी के लिए तैयार। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास आज शेड्यूल। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर कानून आजम रज़ी तारड़ तरमीमी ऑर्डिनेंस पेश करेंगे। जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर कराए जाने का इम्कान। आलमी रैंकिंग में पाकिस्तानी अदलिया का 129वां नंबर होने पर तवज्जो दिलाओ नोटिस भी एजेंडे का हिस्सा। इंसदाते दहशतगर्दी तरमीमी बिल की मंजूरी भी मुतवक्का है। स्टेट बैंक नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में 2 से 2.5% तक कमी का इम्कान। इस वक्त बुनियादी शरह सूद 17.5% पर है।
लाहौर जहरीली फिजा की जद में, फिजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर, मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 450 से ऊपर। स्मॉग से निपटने का बड़ा चैलेंज, लाहौर के स्कूलों में 5वीं जमात तक 1 हफ्ते की छुट्टियां। अमेरिका पर हुक्मरानी कौन करेगा, स्विंग स्टेट्स में कौन मैदान मारेगा। सदारती इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। एबीसी न्यूज के सर्वे के मुताबिक कामला हैरिस को डोनाल्ड ट्रंप पर 3 पॉइंट्स की बढ़तरी हासिल। इलेक्शन में कामयाबी के लिए 270 वोट लेना जरूरी। हिजबुल्लाह के इस्राएली वजीर आजम पर हमले की एक और कोशिश। नेतन्याहू के दौरे से 20 मिनट कबल शुमाली इसराइल के सरहद के करीब हिजबुल्लाह का ड्रोन फट गया। हमले के बाद इस्राएली वजीर आजम ने दौरा मंसूख कर दिया। और ईरान इसराइल के खिलाफ ताकतवर हमले की मंसूबाबंदी कर रहा है। करीबी ममालिक को आगाह कर दिया, अमरीकी अखबार का दावा।